बाबा के भक्त हैं या नहीं, लेकिन इनके किसी न किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल अब तक तो आपने जरूर कर लिया होगा। हम बात कर रहे हैं 5,000 करोड़ रेवेन्यू वाले पतंजलि आयुर्वेद को चलाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की। और डाबर, कोलगेट, पामोलिव, HUL जैसे कंपनियों की नींद उड़ाने के बाद अब बाबा रामदेव के निशाने पर है लॉरियल और मेबेलिन जैसी कॉस्मेटिक कंपनियां। सौंदर्य नाम के ब्रांड के साथ आप पतंजलि लग्जरी आयुर्वेद कॉस्मेटिक लाइन लॉन्च करने जा रहे हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि हमारी संवाददाता दीपाली नंदा बता रही है किस तरह का एक क्रेज है इस नए लग्जरी लाइन के लिए। योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि पहले से ही देसी और विदेशी सभी FMCG कंपनियों पर भारी पड़ रही है और अब पतंजलि ने तैयारी कर ली है कि उनके कॉस्मेटिक ब्रांड सौंदर्य को एक प्रीमियम कैटेगरी के तौर पर मार्केट पे उतारा जाएगा। इस वक्त हम पतंजलि के एक रिटेल स्टोर में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस्मेटिक की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और खासतौर पर जो सौंदर्य ब्रांड है उसकी शुरुआत पतंजलि ने फेस वॉश से की थी, लेकिन अब 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो क्रीम आप देख रहे हैं स्वर्ण कांति फेयरनेस क्रीम, 2 दिन पहले ही इस क्रीम को मार्केट में उतारा गया है और इसके साथ ही एक और नई क्रीम है एंटी एजिंग क्रीम, इसे भी मार्केट में उतारा गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं, इन्हीं से ही जानेंगे कि ये कितना पसंद करते हैं कॉस्मेटिक्स को। लैक्मे की बात करें, लॉरियल की बात करें, ढेरों कंपनियां हैं, ब्यूटी कंपनियां हैं, लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट्स में आपको क्या खास लगता है? नेचुरल चीज लगती है, जैसे कि हम लोग कुछ इससे तो साइड इफेक्ट नहीं होता, अगर बच्चे भी यूज करते हैं, हम लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्मेटिक में भी पतंजलि काफी सारी चीजें लॉन्च कर रहा है, आपने कुछ इस्तेमाल किया क्रीम या? अभी नहीं किया, लेकिन ट्राई है कि मैं अभी करूंगी। लेकिन मसाले वगैरह जो भी दालें वगैरह कुछ लेते रहते, अब और लेंगे। दूसरी मार्केट्स के देखते हुए तो सस्ता भी है और ओरिजिनल लगता है, डुप्लीकेट नहीं लगता। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लोग कितना पसंद करते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स को? अब स्थिति इतनी बढ़ गई है कि अब जो है पतंजलि ही यूज करते हैं सब, क्योंकि नेचुरल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है जी, अब जो भी है अब पतंजलि धूम मचा देगी, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं। कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा आपकी दुकान में जिन प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है? टोटल सभी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एलोवेरा आंवला जूस हो गया, घी हो गया, और इधर फेस वॉश की बात करें, क्रीम है। ठीक है जी, ये काफी प्रोडक्ट है हमारे जो अभी डिमांड में है। आयुर्वेदिक चीजों के साथ मिलकर ही इन तमाम प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है। और एक बार फिर से मैं अगर आपको दिखाऊं कि ये सौंदर्य फेस वॉश, इसी फेस वॉश के जरिए ही एक नया कॉस्मेटिक ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया गया था और अब पतंजलि ने पूरे तरीके से अपनी नई स्ट्रैटेजी बना ली है कॉस्मेटिक कंपनियों को एक बड़ी चुनौती देने की। दीपाली नंदा, नोएडा। तो दीपाली बता रही है कि किस तरह से धूम है अब तक पतंजलि के प्रोडक्ट्स की, लेकिन अब प्रीमियम सेगमेंट में पतंजलि प्रवेश करना चाहती है, तो वहां क्या इतनी ही कामयाबी मिलेगी? इस पर हम खास चर्चा करें। हमारे साथ जुड़े हैं ब्रांड और मार्केटिंग की दुनिया के एक्सपर्ट्स, रिटेल कंसल्टेंट हरमिंदर सानी से हम बात कर रहे हैं, ब्रांड एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट धीरज सिन्हा हमारे साथ हैं और अल्पना परिदा, प्रेसिडेंट DY वर्क्स भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वागत है आप सबका। हरमिंदर, रिटेल सेक्टर में जिस तरह की धूम मचा दी है पतंजलि ने, लेकिन जब वो अब हाई एंड कॉस्मेटिक्स पर नजर रख रहे हैं, लॉरियल और मेबेलिन जैसी कंपनियों को टक्कर देना चाहते हैं, तभी क्या इसी पैकेजिंग, इसी लुक के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं? ये दोनों चीजें देखने की है। एक तो ये कि अब तक पतंजलि ने ब्रांड का जो प्रॉमिस कहा है उनका कि आयुर्वेद है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, प्योर है, जैसा कि लोग भी आम आदमी कह रहे थे कि नकली नहीं लगता है, असली लगता है, तो वो जो परसेप्शन बनाई है वो खाने पीने की चीजों में या यूज करने की चीजों में अब तक इस दूर तक आ गए हैं लोग। लेकिन जब आप कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, कॉस्मेटिक का अपना भी एक प्रॉमिस अलग है। उसमें लोग किसी भी तरह की ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं कि मेरी स्किन जो है वो फेयर हो जाए, कुछ भी केमिकल लगाने को तैयार है, ब्लीचिंग करने के लिए तैयार है, या फिर मेरे बाल जो हैं वो घने हो जाए, वो सब करने के लिए। तो वो जो एंड उसका जो रिजल्ट देखना चाहते हैं लोग, अगर वो ये क्रीम्स और ये सब चीजें डिलीवर कर सकती हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रीमियम या नॉन प्रीमियम की बात है। अभी तक ये माना जाता है कि इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनकी रिसर्च ज्यादा स्ट्रांग है, उनको समझ ज्यादा है, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा असरदार होगी तो लोग वो खरीदते हैं। लेकिन अगर पतंजलि ये प्रूव कर सकता है कि उनकी प्रोडक्ट भी वो सब एंड रिजल्ट डिलीवर कर सकती हैं, तो आप देखिए ना, केश किंग जैसा एक ब्रांड जो इमामी ने 2000 करोड़ में खरीदा, सिर्फ एक तेल का ब्रांड जी, वो इसीलिए खरीदा ना क्योंकि वो केश किंग नाम से भी समझे अगर तो बिल्कुल देसी चीज लगती है।
लेकिन लोगों को काले घने बाल मिलते हैं तो लोग उसके लिए भी प्रीमियम दे के खरीदने के लिए तैयार हैं। तो ये तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव है और खुद इनफैक्ट उनके सारे प्रोडक्ट्स के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर है। इसलिए अल्पना, क्या इस सेगमेंट में वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर फिट होते हैं या नहीं? क्योंकि आप देखिए कि जहां पर पतंजलि को अब तक सुपर हिट सक्सेस मिली है वो है देसी, प्योर घी, शहद जैसी चीजें। तो बाबा रामदेव नेचुरली उसके ब्रांड एम्बेसडर एज एन एक्सटेंशन हो जाते हैं, लेकिन प्रीमियम लग्जरी कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में वहां पर किस तरह से वो एक ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे? वहां पर मुश्किल है। अगर आप देखें वो किस तरह से सक्सेसफुल हुए, वो कोई एक दिन में नहीं हुए। पिछले 15-17 साल से वो शिविर कर रहे हैं जगह जगह पे, और उन्होंने लोगों का भरोसा उन पे है कि ये इफेक्टिव आयुर्वेदा है। तो जब वो कहते हैं कि नाखून को ऐसे करो या लौकी का जूस पियो, लोग मानते हैं कि इससे इफेक्टिव होगा, और शायद उनका ये एक्सपीरियंस भी रहा है, उसी की वजह से वो ये सोच बनी है। दूसरा है कि वो जो कह रहे हैं कि मैं इश्तिहार पे, विज्ञापन पे मैं खर्चा नहीं करूंगा, जो देयरफॉर जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है वो आपको मिलेगी। अब जब आप कह रहे हो कि प्रीमियम लाइन है, तो उसमें आप साथ साथ ये भी कह रहे हो कि जो आपकी रेगुलर लाइन है वो शायद उतनी सही नहीं है और इसमें कुछ ज्यादा है। ये मुझे लग रहा है कि ये ब्रांड के लिए दो अलग अलग चीजें कह रहे हैं। शायद उसकी वजह से ये लग्जरी ब्रांड उनके लिए सही इट्स नॉट द राइट मूव फॉर हिम। शायद हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन धीरज, बाबा रामदेव और पतंजलि की सक्सेस को शायद कोई फोरकास्ट नहीं कर पा रहा था। जिन कारणों से वो इतने सक्सेसफुल हुए हैं वो पहले किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। हाँ, सही बात है। देखिए, जो वेस्टर्न मॉडल में एक मैस्लो की हायरार्की मॉडल होती है, जिसमें कहा कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सिर्फ खाना और पानी से मतलब होना चाहिए, और जो अमीर तबके के लोग हैं उनको योगा और स्पिरिचुअलिज्म जैसी चीजों के बारे में चिंता करनी चाहिए। तो बाबा रामदेव का जो ब्रांड है, उन्होंने इस मॉडल को तोड़ दिया है। उन्होंने ये मॉडल बनाया है कि जो मास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी प्रीमियम चीजें चाहिए, उनको भी बड़ी चीजें चाहिए। तो अगर उस मॉडल को हम ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स का जो मॉडल है वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हर किसी को वो एक्सेस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सौंदर्य जो है वो सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं है, सौंदर्य अब पूरे देश को मिलना चाहिए। तो वो जो मॉडल है मेरे ख्याल से वो प्रीमियम में भी काम करना चाहिए। रही बात एफिकेसी की, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। लेकिन जहां तक ब्रांड का सवाल है, मेरे ख्याल से बिल्कुल चलेगा। नहीं, और अगर आप उसको आयुर्वेद के टैग के साथ बेचेंगे तो शायद उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होगी, लेकिन प्रीमियम और प्राइसिंग का जो मेल है, जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स में उनकी प्रोडक्ट सस्ते हैं कंपटीशन से। वॉशिंग पाउडर वगैरह में से तो मेरे ख्याल से HUL से 70% सस्ते हैं। यहाँ पर अगर आप सस्ते प्रोडक्ट्स लाएंगे और फिर भी उन्हें प्रीमियम कहेंगे, क्या वो लोगों के दिमाग में फिट बैठे? दो चीजें हैं। एक तो कि मुझे नहीं लगता कि बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो सिर्फ प्राइस के कारण बिक रहे हैं। तो प्राइस एक स्वीटनर है, डील को अच्छा बनाता है, लेकिन जो योग की जो माया है उसके कारण ये ब्रांड बना है, और टेलीविजन पे जो उन्होंने शिविर किया है उसके कारण ये ब्रांड बना है। प्रीमियम में भी मुझे जहां तक अंदाजा है, थोड़ा वो उसको स्वीट रखेंगे, थोड़ा वो N-1 पे प्राइसिंग रखेंगे, थोड़ा अच्छा रखेंगे। तो प्राइसिंग का वहां पे इतना एंगल नहीं आएगा। जैसे आप गाड़ियों में देखें, लोग बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, अच्छी गाड़ियां ले रहे हैं, सस्ती गाड़ी कोई नहीं लेना चाहता। तो इंडिया ऐसे स्टेज पे है जब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप के बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं, लोग अपग्रेड करना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस बात को बाबा रामदेव अच्छी तरह पहचान रहे हैं। किस तरह की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अल्पना एक प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए जो पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से आ रहा है? अगर आपको उनका एक ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करना होता तो आप क्या एडवाइस देती उनको? आई थिंक ये ब्रांड बना है सत्य पे, और वो जो कहते हैं वो करते हैं खुद। तो ये हमेशा उन्होंने दिखाया है, और वो जो यंग लगते हैं, उनके बाल जो काले हैं, वो सब वो खुद के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। अब सौंदर्य में शायद वो ब्रांड एम्बेसडर न चले, लेकिन जो सत्य की कहानी है वो ही कि इसमें क्या डला हुआ है, वो कैसे बना हुआ है, किस तरह की इसकी फॉर्मुलेशन है। अगर वो कॉन्वर्सेशन कस्टमर के पास जाए तो उनमें जो बिलीवेबिलिटी है वो बहुत है। और अभी कस्टमर्स, जैसे धीरज कह रहे थे कि एफिकेसी जब तक आती है इस प्रोडक्ट में, और जब तक एफिकेसी दूसरे प्रोडक्ट से कुछ ज्यादा बेहतर होती है, तो इस प्रोडक्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओके, हरमिंदर, इन टर्म्स ऑफ लुक, पैकेजिंग,
किस तरह का अब एक नया रूप अपनाना होगा सौंदर्य लाइन के लिए, या तो जो अब तक ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि बहुत सक्सेस मिली है पतंजलि को। उनकी एम है कि 100 से 125% तक वो एनुअल ग्रोथ दिखाए। 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुके हैं, 8 से 12% उनका प्रॉफिट मार्जिन है ही। तो क्या उन्हें ये सब चेंज करना होगा एक प्रीमियम कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से पैकेजिंग तो अभी भी मुझसे पूछे तो मुझसे अगर पूछे भी कुछ भी ऐसा जो उन्हें ठीक करना चाहिए जो उन्होंने ठीक नहीं किया अभी तक, मैं नहीं कह सकता। तो जो पैकेजिंग की अगर आप बात करें तो पैकेजिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक बेस लेवल से ऊपर उठ चुकी है इंडिया में। आज की डेट में बेस लेवल से ऊपर है, तो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, पैकेजिंग बनाने वाली कंपनी उनको अच्छी सलाह दे रही है और वो ठीक ही बनाया उन्होंने अभी तक। जहां तक इस प्रोडक्ट को, दूसरी बात आती है कि इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने की जहां तक बात है, तो अभी जैसे ही अपने स्टोर्स खुद खोलने की बात कर रहे हैं और उसमें वो सारी चीजें डालने की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि प्रीमियम कंज्यूमर, लग्जरी कंज्यूमर की तरफ जा रहे हैं और वहीं पर आप अपना घी भी और साबुन भी वो सब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको चैनल का डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम कंज्यूमर कहां शॉपिंग करता है, कहां वो प्रोडक्ट उनको चाहिए, इनको वहां अवेलेबल करानी होगी, उसके लिए अलग से सोचना होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता पैकेजिंग या ब्रांडिंग के ऊपर इतना कोई चैलेंज आने वाला है। कंज्यूमर, जैसे पहले भी कहा किसी ने कि भाई कंज्यूमर तो इस प्रोडक्ट का जो प्रॉमिस है उसके ऊपर जा रहा है, ना कि बाबा रामदेव खुद यूज करते हैं इसके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा। बाबा रामदेव ये प्रोडक्ट बनाते हैं और उनका प्रॉमिस है कि हम जो बनाते हैं वो शुद्ध बनाते हैं, सच्चा बनाते हैं, तो उसके ऊपर वो रहेंगे तो आई थिंक ठीक रहेगा। और जहां आप 100% ग्रोथ की बात करते हैं साल दर साल, बाकी कंपनीज क्यों नहीं कर पाती हैं इतनी ग्रोथ? अगर आप मुझसे पूछे तो मानना ये है कि उन्हें कोई एक नई कैटेगरी या एक नया ब्रांड लॉन्च करना होता है, 3 से 5 से 10 साल का प्रोजेक्ट हो जाता है। यहां ये लोग हर महीने कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते जा रहे हैं। कितनी कैटेगरीज को मिला के ये लोग 5,000 करोड़ कर रहे हैं। अगर आप उन सारी कैटेगरीज को मिला के देखें, शायद डाबर या मैरिको जैसी कंपनीज उनकी 1/4 कैटेगरीज में भी नहीं है अभी आज तक, 20-20, 30-30, 100 साल के बिजनेस के बाद। और जबकि ये लोग कह रहे हैं जो भी है कंज्यूमर कंजम्पशन स्पेस में हम हर कैटेगरी में जाते जाएंगे। ब्रांड इतना स्ट्रांग है, मोमेंटम उसका इतना स्ट्रांग है, ये लोग उसको चलाए जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये होल मिल्क बेबी पाउडर भी लॉन्च कर रहे हैं, बेबी केयर का रेंज भी लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम चीजें जो उन्होंने छोड़ी है। लेकिन आपने बात की उनके रिटेल स्टोर फॉर्मेट्स की, और ये एक दूसरा अटैक स्ट्रैटेजी है इनका, जिससे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां डरी हुई हैं। तो धीरज, ये स्ट्रैटेजी कैसे चलेगी? क्योंकि फिलहाल बिग बाजार से टाई अप है, आप ई कॉमर्स में भी बेच रहे हैं, आपके अलग जो जगह है वहां पर भी बेच रहे हैं, चिकित्सालय वगैरह। लेकिन जब खुद के 3 से 5,000 स्क्वायर फुट फॉर्मेट वाले ये स्टोर्स खोलेंगे, तब जाकर थोड़ा प्रेशर होगा वो रिटेल स्पेस को मेंटेन करने का। हाँ, लेकिन वो साइज के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो अभी आप देखें तो छोटे फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, लोगों को एम्पावरमेंट दिया है कि आप अगर साइड में अपना एक दुकान पतंजलि का खोल लें तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो मुझे ये भी लगता है, जैसे आप देखिए इंडिया में सिद्धि विनायक में भी एक प्रीमियम लाइन होती है पीछे से जाने की, लेकिन मंदिर तो वही है, उसको पैकेजिंग चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो बाबा रामदेव का जो अपील है, जो योगा का अपील है, जो स्पिरिचुअलिज्म का अपील है, जो सच्चाई का जो अपील है, वो यूनिवर्सल है। वो उन्होंने पकड़ लिया है। एक ब्यूटी के एरिया में ब्रांड नहीं बनाया या खाने के एरिया में ब्रांड नहीं बनाया, एक ओवरऑल ब्रांड बनाया है। तो मास कंज्यूमर, प्रीमियम कंज्यूमर सारे ही उस दुकान पे आने को तैयार होंगे एज फार एज प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है। और प्रीमियम का जो इंटरप्रिटेशन होगा मेरे ख्याल से इस केस में डिफरेंट होगा। अभी लोग ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि यूरोप से आया है, ये प्रोडक्ट वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो अच्छाई देता है और ये प्रोडक्ट उनको अच्छा करेगा। तो प्रीमियम का जो डेफिनेशन है वो भी इनके मामले में चेंज हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसी डिटेल से ये ऊपर नीचे स्ट्रेच कर पाएंगे कंज्यूमर सेगमेंट को। ओके, और प्रीमियम जैसे आप कह रहे हैं उसमें अगर आप देसी नुस्खे अपना ले तो शायद ये विनिंग एक प्रॉपोजिशन हो सकता है। धीरज कह रहे हैं कि अच्छा खासा करेंगे, लेकिन हरमिंदर जी कह रहे हैं कि थोड़ी सी चैलेंज होगी। अल्पना का क्या व्यू है इस पर और कौन होने चाहिए इसके ब्रांड एम्बेसडर, इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बाबा रामदेव की पतंजलि अब प्रीमियम आयुर्वेदिक लग्जरी कॉस्मेटिक लाइन में जाने वाली है, और क्या वहां पर भी उसी तरह की सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी जिस तरह से एफएमसीजी मार्केट के होश उड़ा दिए हैं। अल्पना जी, हम आपसे पूछ रहे थे कि किस तरह की प्रोजेक्शन होनी चाहिए इस ब्रांड की। आपने कहा कि बाबा रामदेव खुद अपने सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन एक प्रीमियम कॉस्मेटिक रेंज के लिए कौन आपके मुताबिक बेस्ट फेस होगा इस वक्त?
बहुत मुश्किल है कहना, जरूरी नहीं है कि फेस होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रांड कुछ ब्रांड्स होते हैं जिसको पुश करते हैं कि उनको बेचना पड़ता है। ये ब्रांड मैं मानती हूँ ये पुल ब्रांड है, जो कस्टमर खुद ही खींच रहे हैं, कंज्यूमर्स खींच रहे हैं। हमने ये देखा है कि कुछ एक हम रूरल स्टडी कर रहे थे और हमने कुछ गांव में देखा है जहां बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र या अंजार कच्छ में पॉपुलेशन जिसकी 1000 लोगों से कम है, वैसे गांवों में हमने पतंजलि के स्टोर्स देखे हैं और लोगों के घर घर में पतंजलि के प्रोडक्ट्स देखे हैं। तो ये है कि जो पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन है, उसकी ग्रोथ न कि सिर्फ नई प्रोडक्ट्स और नई कैटेगरीज की वजह से आई है, लेकिन उसके कंज्यूमर बेस जो कहते हैं कि कितने कस्टमर्स हैं वो बहुत है। और जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, लोग खुद अपना डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, उसकी फ्रेंचाइज ले रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट को ज्यादा कुछ एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है और शायद ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो कि कुछ लोग कहें और सारा कम्पीट करना चालू करें, क्योंकि उनका जो रवैया है वो दूसरे ब्रांड से अलग है कि इसमें सच है, हम कह रहे हैं, आप इसलिए आपको मानने की जरूरत नहीं है, आप इस्तेमाल करिए और आप खुद की समझ जाइए। तो इस वक्त हरमिंदर जी सबसे ज्यादा पॉजिटिव्स हैं पतंजलि के लिए, क्या चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं? चुनौती इनके लिए जो ये लोग कर रहे हैं उसी में खुद ही चुनौती यही बनकर आएगी। बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं सच में कर रहे हैं, उतने ही फ्रंट्स खोलते जा रहे हैं। आप एक बार हिसाब लगा के देखिए कि कितनी कंपनीज के साथ वो एक साथ कंपटीशन कर रहे हैं। डाबर एक साइड, मैरिको एक साइड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, राइट, सब कंपनी एक साथ, और इधर जॉनसन एंड जॉनसन और भी मेबलिन एंड लॉरियल सबके साथ कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रांड की जो स्ट्रेंथ है उसको वो स्ट्रेच किए चले जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा एक कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक चैलेंज बन सकता है। और दूसरा ये, जैसे आज भी मैं अखबार में कहीं पढ़ रहा था कि इनके घी में कहीं प्रॉब्लम आ गई कि उसमें कलर मिला हुआ है, किसी ने कंप्लेन किया और वो टेस्टिंग के लिए जा रहा है, रिपोर्ट आने वाली है। तो ये इतनी सारी चीजों के ऊपर जब इतने फ्रंट खोल के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं या तो हम बिल्कुल मान लें कि बाबा रामदेव है, सुपर हीरो है और उनके नीचे काम करने वाले कंपनी में सब लोग सुपर हीरोज हैं, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जितनी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं उन सब में गलती होने का चांस उतना बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा चैलेंज यही आएगा जब हम, क्योंकि इस समय हमें और कोई नजर नहीं आ रहा है कि पतंजलि को कौन बीट कर सकता है, या पतंजलि खुद ही अपने आप को प्रीमियम में भी, मास में भी और लोअर सेगमेंट में स्ट्रेच करता चला जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगले कुछ समय के अंदर, क्योंकि ये मैच नहीं है T20 की, खत्म हो जाएगा, साल 2 साल के अंदर कंपनी इसी थीम के ऊपर कि आयुर्वेद है, नेचुरल है, सच्चाई है, इसको लेके बहुत कंपनीज आनी शुरू होंगी। तो आज जो पतंजलि खुद चैलेंजर है, आई थिंक उसको चैलेंज करने वाली कई कंपनीज जो है अगले कुछ समय में खड़ी हो जाएंगी और उस समय इनको इतनी कैटेगरीज को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा चैलेंज जो रिटेल पे बात कर रहे थे, जो बड़े साइज के स्टोर खोलने की बात कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है रिटेल इंडस्ट्री को जानते हुए कि वो अपने आप में एक फैटल मिस्टेक हो सकती है जब ये अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स बड़े साइज के करना शुरू करेंगे। जितना भी थोड़ा बहुत 15-20 साल में मैंने रिटेल को जाना है, सिंगल कंपनी इवन मल्टीपल कैटेगरीज उसके स्टोर बना के फिक्स रेंटल्स को लेके उसको कर पाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत थोड़ी कंपनीज उसको कर पाई हैं और ये करना अपने आप में काफी मुश्किल होगा। और प्रोडक्ट जो हम यहाँ पर बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट डेली यूज की कंजम्पशन वाली प्रोडक्ट है, नाइकी शूज नहीं है जिसमें आपके पास 4 गुना प्राइस पे बेचते हैं कॉस्ट के, वो नहीं है यहाँ पर। तो वो अपने आप में अपने लिए चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। उसमें उनकी क्या सोच है, जानते हुए कि उन्होंने अब तक सब कुछ ठीक किया है, मैं एजम्पशन लेना चाहूंगा कि उन्होंने इसके बारे में भी अच्छी तरह सोचा होगा, लेकिन जितना मुझे मालूम है ये अपने आप में एक फैटल मिस्टेक हो सकती है। देखिए, अब तक जो हमें समझ में आया कि कंपनी कैसे काम करती है और ज्यादा डिटेल सामने आए भी नहीं है कि बाबा रामदेव और उनकी जो क्लोज टीम है वो डिसीजंस अपने आप लेती है और अपने इंस्टिंक्ट से चलते हैं। अब तक वो सारे डिसीजंस सफल रहे हैं, आगे भी होंगे कि नहीं ये सवाल है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और आगे हम यही जानेंगे कि अब तैयारी में बड़ी एफएमसीजी कंपनियां क्या प्लान बनाएंगी। जाएगा बाजार के बड़े बाबा अब आपके कॉस्मेटिक कैबिनेट में भी प्रवेश करने की तैयारी में है। लग्जरी ब्रांड वो लॉन्च करेंगे, कॉस्मेटिक्स की बड़े बड़े स्टोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो धीरज, दूसरी कंपनियां, अब जितने सारे एफएमसीजी कंपनियां उसमें अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, वो जाहिर सी बात है हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे, वो अब क्या कर सकते हैं?
तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो मार्केट में जो नेचुरल प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के जो पोर्टफोलियो हैं, लोग उसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले भी लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट नहीं किए थे, लेकिन कुछ लोगों ने सेगमेंट गलत पकड़ा था, प्रीमियम सेगमेंट में गए थे। HUL ने आयुष निकाला था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। हिमालय काफी प्रीमियम गेम खेलता रहा, मास में कभी गया नहीं। तो अटेम्प्ट किए थे लोगों ने, इस स्केल पे किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये मार्केट खुल सकता है। तो उस पे कई कंपनियों की आंखें खुली हैं, वो कह रहे हैं हम भी ये गेम खेल सकते हैं, हम भी इसमें जीत सकते हैं। दूसरा मुझे ये लगता है कि बाबा रामदेव ने एक तो शेयर लिया है बाकी कंपनियों से, दूसरा मार्केट को भी एक्सपैंड किया है। तो जहां पे केलॉग से कॉर्नफ्लेक्स नहीं जाते थे, वहां पे वो केलॉग से कॉर्नफ्लेक्स बेच रहे हैं। तो वो जो मास कंज्यूमर है, जो नीचे तबके का कंज्यूमर है, उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं। अब चांसेस है कि कल को जो मास कंज्यूमर जो एंटी एजिंग क्रीम नहीं इस्तेमाल करता था, अब वो भी इस्तेमाल करेगा। तो मार्केट एक्सपेंशन हुआ है और जो करंट कंपनीज है उनसे भी थोड़ा शेयर लिया गया है। मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है और जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उन पे थोड़ा दबाव आएगा, वो थोड़े जागेंगे, थोड़े नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर के लिए अच्छा और मार्केट के लिए भी अच्छा है ये। एक अगर आपको ब्रांड एडवाइस या स्ट्रैटेजी एडवाइस देनी होती है पतंजलि की टीम को, अपना, हालांकि वो अपनी ही बात और अपनी ही धुन में चलते हैं, लेकिन आप क्या सुझाएंगे उनको, क्योंकि जिस स्पीड से वो बढ़ रहे हैं उसमें भी काफी चुनौतियां हैं कि वो कॉस्मेटिक्स में दे शुड नॉट लॉन्च कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का आइडिया वो जो सच पे है, जैसे डव ब्रांड है, डव कहता है कि आप जैसे हो वैसे ही सुंदर हो, और हमारा ब्रांड आपकी सुंदरता को एप्रिशिएट करता है। ये जो सच पे बना हुआ है ब्रांड कि आप जैसे हैं वैसे ही आप, हाउ कैन यू बी द बेस्ट लुकिंग, उसी में से। अब जब कॉस्मेटिक की बात आती है, जाहिर है कॉस्मेटिक का ये कहना है कि आप जो हो उसको हम कवर कर देंगे, आपको हम ब्यूटिफाई कर देंगे, और उसमें सच कहीं छुप जाता है। ये बेसिक की ब्रांड वैल्यूज है उसके अगेंस्ट है ये, तो ये कैटेगरी उनके लिए गलत है। लेकिन इस पे डिपेंड भी करता है हरमिंदर, मेरे ख्याल से कि वो क्या लॉन्च कर रहे हैं। क्या वो एक लिपस्टिक्स की लाइन लॉन्च करेंगे या ज्यादा स्किन केयर और उस तरह की चीजें जो वो एक नेचुरल अपने सारे ब्रांड इमेज के साथ आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल, वो जिस जोश जुनून से चल रहे हैं तो हो सकता है कि शायद वो नेल पॉलिश और लिपस्टिक तक भी पहुंच जाए। लेकिन जो राधा कह रही है बिल्कुल ठीक बात है कि अगर वो वैसा करते हैं तो ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है, इनर कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया ब्रांड और उसके बीच में कि भाई आप मेकअप का मतलब ही यही है कि यू आर नॉट अप टू द मार्क्स, सो लेट्स मेक यू अप। अब मेकअप का और कॉस्मेटिक्स का सामान बनाना शुरू करेंगे तो फिर आप वही कह रहे हैं ना कि झूठ है जो है, हम इसको छुपा देंगे। तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिल्कुल। और क्या क्या करते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन पहले जैसे आपने कहा कि वो अपनी धुन में करते जा रहे हैं और सब ठीक हो रहा है अभी तक। तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि राजा लोगों के अंदाजे गलत नहीं होते, लेकिन जब गलत होते हैं फिर वो राजा नहीं रहते। तो जब गलती होगी तो फिर बड़ी होगी, जब इतनी तो किसी और की भी गलती हो सकती है अगर राजा लोग गलत हो जाते हैं। हो सकता है पॉलिश पे पहुंच जाए। सौंदर्य के एरिया में अगर हम देखें तो वहां पे नया एक ट्रेंड है कि अंदर से सुंदरता, राइट। तो आप बड़ी कंपनी इंटरनेशनल डव की बात की, अंदर का जो तेज है, अंदर की सुंदरता की बात करते हैं। और आयुर्वेद जो है और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो उसको एनहांस करते हैं। तो अगर वो अंदर की सुंदरता लेके आयुर्वेद लेके अगर कॉस्मेटिक्स में घुसते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये मेरा मानना है। उनको ये करना है कि जो उनका जो ब्रांड सोर्स है, जो स्रोत है ब्रांड का, योगा का, स्पिरिचुअलिज्म का, वो पीछे ना रह जाए। ये बाबा रामदेव सिर्फ नए प्रोडक्ट और नए स्टोर लॉन्च करते ना दिखे, वापस अपने ब्रांड को भी स्ट्रांग रखें, वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। चलिए, अब तक तो जो भी इनकी स्ट्रैटेजी रही है वो सुपरहिट रही है, और अब चुनौती आ रही है दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए जो कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं। इस स्पेस पर हमारी नजर रहेगी और हम देखते रहेंगे कि पतंजलि आगे कहां और किस रफ्तार से बढ़ती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए।